झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ क्या अब मिल जाएगा? केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जब झारखंड आए तब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात कर बकाया राशि दिए जाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के बकाये के साथ साथ बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाने की बात भी रखी। जहां इस मुद्दे पर आज तक केंद्र सरकार और झारखंड सरकार में खींचतान चल रही थी, तो अब केंद्रीय मंत्री ने इस समस्या के समाधान और बकाये के भुगतान का भरोसा दिलाया। लेकिन क्या झारखंड की जनता और खुद हेमंत सोरेन को भरोसा है कि राज्य का बकाया केंद्रीय मंत्री के इस भरोसे के बाद भी मिल ही जाएगा? हालांकि केंद्रीय कोयला मंत्री के भी मीडिया से बातचीत के दौरान और मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान दो लहजे नजर आए। अल्टीमेटली अलग नहीं है, गवर्नमेंट बोलो तो पब्लिक है, ये हमारा सेपरेट नहीं है, उनका भी सेपरेट नहीं है। हम सब मिलके झारखंड विकास के लिए काम करने वाले हैं, झारखंड के जनता को रोजगार देने वाले के लिए काम करने वाले हैं, देश के एक विकसित भारत बनाने के लिए सब मिलके काम करने वाले हैं। ये छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं, हम बैठ के चर्चा करके सॉर्ट आउट करते हैं। बड़ा इश्यू नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है। हम अल्टीमेटली इलेक्शन के समय में अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट के विषय पर हम सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हम काम करने वाले सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। अब जरा इसके बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं कि आखिर ये राशि बढ़ते बढ़ते 1,41,000 करोड़ कैसे हो गई और इस बकाया राशि की मांग क्यों पूरी नहीं की गई। केंद्र में जब बीजेपी की सरकार थी तब यहां अपनी ही पार्टी के राज्य सरकार को झारखंड के विकास के लिए बकाया क्यों नहीं दिया गया? आपको बता दें कि इस बकाया राशि की मांग काफी लंबे वक्त से की जा रही है, लेकिन ना तो ये बकाया बीजेपी के सत्ता में मिली, ना ही महागठबंधन के सत्ता में। हालांकि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से केंद्र सरकार पर दबाव ज्यादा बनने लगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कोल परियोजनाओं की भी बात उठाई, क्योंकि राज्य में ऐसी कई कोल परियोजनाएं हैं जहां खनन का कार्य पूरा हो चुका है और कोल कंपनियों की ओर से उस जमीन को यूं ही छोड़ दिया गया है। वो जमीन ना तो राज्य सरकार को दी जा रही है और ना ही उसका कोई सही से उपयोग किया जा रहा है। इस वजह से बंद हो चुकी कोल खनन परियोजनाओं में अवैध माइनिंग हो रही है और इस कारण से कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। ऐसे में पड़े खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस करने की भी बात हुई। बहरहाल आपने वीडियो में देखा होगा कि मीडिया और मुख्यमंत्री के सामने किस तरह से केंद्रीय कोयला मंत्री के तेवर बदले। जहां सीएम हेमंत सोरेन ने अतिथि देवो भव का स्लोगन लिए उनका स्वागत किया, तो उनका भी बॉडी लैंग्वेज कुछ वैसा ही खुशनुमा नजर आया। लेकिन सवाल ये है कि अतिथि अपने दिल से इस स्वागत को स्वीकारेंगे? अगर हाँ, तो शायद बकाया मिलने की संभावना बढ़ सकती है, अगर नहीं तो फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाएगा। हालांकि आप इस पर अपने विचार हमारे साथ साझा करना ना भूलें। नमस्कार।